नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। जनहित में आपका स्वागत है और जनहित में बात आज मॉनसून आने को लेकर मौसम वैज्ञानिकों ने अलर्ट पहले ही जारी कर दिया था और करीब एक साल पहले से तैयारियां शुरू कर दी जाती हैं कि बारिश होगी तो बारिश में जो आम जनमानस को समस्याओं का सामना करना पड़ता है, नाले और नालियों की समस्याओं को लेकर, क्योंकि नाले उफान पर चल रहे हैं, सड़कें खस्ता हाल हैं, ऐसी तमाम समस्याओं से आम जनता को दो चार होना पड़ता है और इसको लेकर नगर निगम पहले से तैयारी करता है। बावजूद इसके स्थितियां बेहद जर्जर नजर आ रही हैं और इसी बात का जिक्र आज जनहित में। बारिश के कारण लोगों को गर्मी से राहत भले ही मिली है, लेकिन जगह जगह जल भराव की समस्या ने प्रशासन के जल निकासी के दावों की पोल खोलकर रख दी है। कई जगह मुख्य मार्ग जलमग्न हो गए हैं। चारों ओर पानी ही पानी भरने से राहगीरों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दुकानों में पानी भर रहा है। नालों की सफाई न होने के कारण सर्विस रोड सबसे अधिक प्रभावित हो रही है और आंधी के कारण कई जगह पेड़ और बिजली के खंभे उखड़कर गिर गए हैं, जिससे बिजली भी पूरे दिन बाधित रही। इटावा में अंडर ब्रिज में बारिश के भरे पानी में यात्रियों से भरी बस फंस गई। यहां भी लोगों को दिक्कतों से दो चार होना पड़ा। नगर पालिका का अगर जिक्र करें तो नगर पालिका ने जेसीबी की मदद से रेस्क्यू कर बस को बाहर निकाला। फिलहाल वहीं मैनपुरी में भारी बारिश से हाल बेहाल नजर आ रहे हैं। भोगांव तहसील के कैंपस में पानी घुस गया तो शहर के अंदर दुकानों और घरों में जलभराव की स्थिति और आफत से लोगों को जूझते हुए देखा गया। और उधर दिल्ली में भी जगह जगह जलभराव का आलम देखा गया। द्वारका मोड़ में जलभराव से लोगों को मुश्किलें आ रही हैं। कानपुर और आसपास के जिलों में भी बारिश से दुश्वारियां देखने को मिल रही हैं। यानी कि मॉनसून आने का अलर्ट पहले से ही दिया गया और बावजूद इसके तैयारियों को लेकर अब ये खस्ता हाल और उन दावों की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से पहली ही बारिश में सड़कों पर चलना दुश्वार हो गया है और ये तस्वीरें इस बात को बयां करने के लिए काफी हैं कि किस तरीके से जो वाहन हैं नाले उफान पर हैं, सड़कों में जलभराव की स्थिति है, लोगों को, राहगीरों को कई तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और मौसम के आने को लेकर तैयारियां पहले से की जाती हैं। तैयारियों के चुस्त दुरुस्त होने के दावे किए जाते हैं, लेकिन तैयारियां कितनी बेहतर और कितनी सजग रहीं, इसकी ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं। और इसी पर आज जनहित में चर्चा दर्शक भी जुड़ सकते हैं, अपनी राय साझा कर सकते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुस्ते हसन इंस्पेक्टर हैं नगर पालिका परिषद के, स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अनिल शर्मा जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सुरेश कुमार शर्मा हैं, संवाददाता कानपुर से जुड़ेंगे। साथ ही प्रमोद दीक्षित इटावा से संवाददाता जुड़ेंगे। चंद्रजीत सिंह मैनपुरी से संवाददाता जुड़ेंगे। तो पहले मैनपुरी, इटावा और कानपुर का हाल साझा करते हैं दर्शकों से कि आखिर जमीनी हकीकत तैयारियों को लेकर क्या कुछ है, क्योंकि दावे तो बड़े बड़े किए गए। एक बार सबसे पहले इटावा का रुख कर लेते हैं। प्रमोद दीक्षित हमारे संवाददाता इटावा से जुड़े हुए हैं। इटावा की जो तस्वीर सामने आई है वो दावों की पोल खोलती नजर आ रही है। प्रमोद, जमीनी हकीकत क्या कुछ नजर आई, क्योंकि पहली बारिश है ये और पहली ही बारिश में खस्ता हाल सड़कें, जल भराव की स्थिति। जी बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार इटावा जनपद में 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसको देखते हुए पहली बारिश इसको कहा जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से हर साल की प्रति भांति जो इटावा शहर का जो हाल होता है वो उसी को देखते हुए इटावा शहर का भी आज वही हाल बना हुआ है। जिस तरीके से लगातार करीबन 15-20 साल हो गई हैं, यहाँ पर एक मैनपुरी अंडर ब्रिज है जो कि लगातार 1 घंटा 8 घंटे की बारिश में ही वो लगातार फुल हो जाता है और जिसके कारण से बड़े वाहन उसमें बड़े हो या छोटे हो जो आमतौर पर फंस जाते हैं। फंस जाने के बाद में उसको इटावा टू आगरा का रोड
वो डाइवर्जन किया जाता है। और कई बार ऐसा मामला आ चुका है जिससे उसमें जो बसें हैं सवारियों से भरी हुई बसें फंस जाती हैं। कई बार ऐसा हो चुका, और आज से 3 साल पहले एक मासूम बच्चे की भी उसमें डूब करके मौत हो जाती है। पर उसके बावजूद भी इटावा का प्रशासन हो या वो सरकार हो, किसी भी तरीके से इस ओर ध्यान देने में नहीं लगी गई है। जबकि नगर पालिका प्रशासन की ओर से लगातार थोड़ी सी बारिश स्टार्ट होने पर ही वहां कर्मचारी तैनात कर दिए जाते हैं, और जो फंस जाते हैं जो वाहन, उनको निकालने के लिए वहां कैन हो या मशीन हो या कुछ भी हो, उसकी व्यवस्था से उस कुछ तय रूप से बिल्कुल प्रमोद, क्योंकि स्थितियां बेहद खस्ता हाल नजर आ रही हैं और दावों की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। वापस लौटेंगे तो जानेंगे आखिर यहाँ की चेयरपर्सन कौन है और उन्होंने क्या कुछ इन तैयारियों को लेकर कहा है, इन समस्याओं को लेकर क्या उनकी प्रतिक्रिया रही, ये जानने की कोशिश करेंगे। एक बार रुख मैनपुरी का कर लेते हैं। चंद्रजीत सिंह हमारे संवाददाता मैनपुरी से जुड़े हुए हैं। चंद्रजीत, पहली बारिश में क्या कुछ जमीनी हकीकत नजर आ रही है? अगर तैयारियों का जिक्र करें, क्योंकि पूरा 1 साल पहले से ही तैयारियां शुरू हो जाती हैं, लेकिन बारिश होती है तो वो तैयारियों की पोल खुल जाती है। देखिए सोनी, आपको बता दें ये देर रात जो बारिश हुई है मैनपुरी जनपद में, वो रात से शुरू हुई और शाम दूसरे दिन सुबह 6 बजे तक चली है। इसके बाद जो सड़कों, एक कस्बा ले ले चाहे आप शहर का हाल ले ले, मतलब जल भराव की समस्या इतनी विकट थी कि लोगों के घरों में, दुकानों में जल भराव हो गया। हम पकड़ लेंगे, हाथ चेंज कर लेंगे। इसके बाद अभी जो पूर्व में चेयरमैन थे मनोरमा देवी थी, पिछले 3 सालों से मैनपुरी में एक भी नाला, या कहीं भी ले लीजिए आप, पूरे शहर में कहीं भी नाला की सफाई नहीं हुई है। इसके चलते इस बार जो जल भराव की स्थिति हुई है, चाहे आप मंडी ले ले, चाहे शहर ले ले, कस्बा ले ले, हालांकि हाँ करहल चेयरमैन जो वर्तमान में बने हैं, उन्होंने थोड़ा इससे बारिश से पूर्व संज्ञान लिया, तो केवल करहल को आप थोड़ा छोड़ दें कि वहां जल भराव की समस्या हल्की हुई है, लेकिन कहीं कहीं करहल में भी किसी जगह पर जल भराव की समस्या देखी गई है। अगर और मंडी की बात करें तो मंडी में किसानों का जो मूंगफली और जो फसल का जो रखा हुआ था, वो भी जल भराव के कारण उसमें भीग गया, उससे किसान का नुकसान हो गया। बिल्कुल चंद्रजीत, देखा जाए तो ये पहली बारिश है और पहली बारिश में इस तरीके की दिक्कतों से दो चार होना पड़ रहा है आम जनता को, तो आने वाले समय में हम क्या उम्मीद करें? और जो स्थिति है वो बेहद गंभीर होने वाली है और भी स्थितियां खराब होने वाली हैं। इसको लेकर किसी तरीके का कोई आश्वासन चेयरपर्सन की तरफ से, क्या इस बारे में कोई सवाल किया आपने? देखिए, जो यहाँ की वर्तमान चेयरमैन संगीता गुप्ता हैं, उनके प्रतिनिधि आलोक गुप्ता हैं, उन्होंने एक पहल जरूर स्टार्ट की है कि बरसात के बाद जहाँ जहाँ जल भराव था, जहाँ जहाँ नाले चौक थे, वो अपनी नगर पालिका की टीम को लेकर वहाँ में पहुंचे हैं और उनको नाला जो है उन्होंने अपने सामने ही खुलवाए हैं, जगह जगह जाकर खुद। और इससे बरसात के बाद थोड़ी सी राहत ये शहर को इसलिए मिल गई है कि उन्होंने स्टेप उठा लिया। अब ये जल भराव की समस्या इसमें जो आगे फिर आने वाली है, वो चेयरमैन कैसे उसको देखते हैं। शुरुआत की पहल तो इनके द्वारा अच्छी की गई है, नाले खुलवाए गए बरसात के बाद, लेकिन पिछले 3 सालों से नालों की न सफाई होने से ऐसा देखा गया है। और प्रशासन, ऐसा नहीं कि प्रशासन ने इस चीज को नोट नहीं किया है, प्रशासन की भी नॉलेज में ये चीज आई थी कि नाले 3 साल से बंद पड़े हैं, तो प्रशासन ने इस पे संज्ञान क्यों नहीं लिया, ये बड़ी बात है। जी बिल्कुल, संज्ञान नहीं लिया गया और कई बार मामले संज्ञान में आने के बावजूद भी चाहे प्रशासनिक स्तर पर बात करें या जो भी चेयरपर्सन है उसके तरफ से एक कोताही बरती जाती है, लापरवाही बरती जाती है ऐसी दिक्कतों को लेकर। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। एक बार कानपुर का रुख कर लेते हैं। कानपुर से हमारे संवाददाता सुरेश कुमार जुड़े हुए हैं। सुरेश, आपके पास आएंगे। देखा जाए तो पहली बारिश, हालांकि गर्मी से निजात मिलती हुई आम जनता को नजर आ रही है, लेकिन इस बीच दिक्कतें भी काफी नजर आ रही हैं, जिस तरीके से जल भराव की स्थिति और जो नाले हैं वो उफान पर नजर आ रहे हैं। और अभी ये पहली शुरुआती बारिश है, तब ऐसी स्थितियां सामने आ रही हैं। अनम्यूट करिएगा सुरेश।
जी सोनी जी, आपको बता दें कि जिस तरीके से कानपुर में गर्मी पड़ रही थी, तो बारिश से कहीं ना कहीं आम जनमानस को राहत तो काफी मिली, लेकिन जो इस तरीके की बारिश हुई उसने कहीं ना कहीं 2 दिन की बारिश नहीं, नगर निगम की सारी पोल खोल के रख दी है। जिस तरीके से नगर निगम के अधिकारी या कई अन्य नेता भी एक दावे कर रहे थे कि सड़कों को लेकर के, तो कहीं ना कहीं वो दावे सारे फेल होते नजर आ रहे हैं। और सुनिए, आपको बता दें, अगर बात करें कानपुर की, तो कानपुर में जूही ढाल का जो एक पानी जल भराव है वो बहुत ही फेमस है। न जाने कितने लोगों की वहां पर मौतें हो चुकी हैं और न जाने कितने लोग वहां पर मर चुके हैं। और आपको सोनी बता दें, न जाने कितने लाखों करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट पास होने के बाद भी आज तक वहां पर किसी भी तरीके का जल भराव नहीं रोका जा रहा है। आप बात करें गोविंदपुरी पुल की, तो ये रेलवे का पुल है। कहते हैं कि रेलवे अपनी हर चीज का बड़ा मेंटेनेंस कर, लेकिन अगर बात करें गोविंदपुरी रेलवे पुल की, तो जगह जगह सारे पुल टूटे हुए हैं और गड्ढे हो गए। इन गड्ढों के होने की वजह से बड़े बड़े हादसे होते हैं। कुछ गड्ढे इतने बड़े हो जाते हैं और पानी भरने के बाद वो गड्ढे गुप्त तरीके से छिप जाते हैं। अनजाने में यात्री जाता है और उसकी गाड़ी उस गड्ढे में घुस जाती है, गिर जाता है, चोट खा जाता है, मुसाफिर मर जाते हैं। लेकिन नगर निगम के अधिकारी बिल्कुल आंखों में पट्टी बांध कर बैठे हुए हैं। वरिष्ठ अधिकारी जिनको इन सब चीजों पे ध्यान देना चाहिए, वो आंखों में पट्टी बांध कर बैठे हुए हैं। जनता रोडों पे मर रही है, नगर निगम के अधिकारियों की कोई तैयारी नहीं। इन सब तैयारियों के लिए कम से कम 1 साल पहले से ही इन लोगों को अपनी तैयारियां कर लेनी चाहिए। मौसम विभाग लगातार अलर्ट कर रहा है, मौसम विभाग बराबर जानकारी दे रहा है। तो सोनी, मुझे ये बिल्कुल भी जायज बात नहीं लगती कि 2 दिन में ही नगर निगम की सारी पोल खुल रही है। अगर आप बात करें गोविंदपुरी से गुमटी नंबर 5 जाने वाली सड़क की, जो कि 4 या 6 महीने पहले बनी थी, वो सड़क इतनी इस समय जर्जर हो गई कि वहां पर पैदल यात्री भी नहीं निकल सकता। सारी जगह गड्ढे ही गड्ढे भरे हुए हैं। तो सोनी, कहीं ना कहीं ये देखिए, ये देखने वाली बात हो कि चुनाव आने के पहले नेता बड़े बड़े दावे करते हैं। और मुझे हंसी तो सोनी कुछ इस बात पे भी आती है कि अभी आने वाले समय में लोकसभा का भी चुनाव, तो अब इस बार नेता किस तरीके के वादे करेंगे और अपने वादे पे किस तरीके से खड़े उतरेंगे, सोनी जी, ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल, ये देखने वाली बात है, क्योंकि आगामी लोकसभा चुनाव के लिहाज से भी इसे देखा जाए, क्योंकि ये बेसिक सुख सुविधाएं होती हैं आम जनता के लिए। कहते हैं सड़क, पानी, शिक्षा, ये बेसिक मूलभूत सुविधाएं हैं जो आम जनता से सीधे इनका सरोकार होता है। और इसीलिए आज जनहित में इस मुद्दे को उठाया गया है। हमारे साथ मुस्ते हसन जी नगर पालिका परिषद के हैं, इंस्पेक्टर जुड़े हुए हैं। ज़रा पूछ लेते हैं आखिर किस तरीके से काम किया जाता है, क्योंकि ये खस्ता हाल सड़कें जो तस्वीरें बयां कर रही हैं, अभी मौसम की ये पहली बारिश है और पहली बारिश में ही हकीकत सामने आ गई है। मुस्ते हसन जी, क्या वजह है इसकी? अनम्यूट कर लीजिएगा जी। जी जी जी, आपसे मेरा सवाल है कि क्या वजह है जो ये खस्ता हाल सड़कें पहली ही बारिश में इनकी पोल खुलती हुई नजर आ रही है? किस तरीके से, कितनी जिम्मेदारी के साथ ये काम किया जा रहा है? जी मैडम, मतलब हमारी जो रोड है उसमें कोई जलभराव की कोई दिक्कत नहीं है। जो मैनपुरी अंडर ओवरब्रिज पुल है उसमें जरूर समस्या आती है, क्योंकि मैनपुरी अंडर ओवर ब्रिज के अलावा कहीं कोई समस्या नहीं है जल भराव की? नहीं, शहर के सिटी के अंदर तो नहीं है मैडम अभी तक, क्योंकि हमारी वर्तमान में जो अध्यक्ष महोदय ज्योति गुप्ता संटू जो अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा विशेष तौर पर जो नगर पालिका के कर्मचारी हैं उनको सख्त हिदायत दी गई थी कि सारे नाले कहीं भी कोई ब्लॉक नहीं होना चाहिए। तो उस पर हमारी नगर पालिका के कर्मचारी सारे अलर्ट है। सिटी के अंदर कोई जलभराव की स्थिति नहीं है। मैनपुरी अंडर ब्रिज जो है हमारा, थोड़ा वो समस्या का एक कारण है जो उसमें जलभराव हो जाता है। वो समस्या ये है कि 10 मोहल्ले की जो आबादी है साइडों में दोनों तरफ, वो नाला अगर वहां बन जाए तो वो पुल की भी समस्या हल हो सकती है। चलिए, हमारे संवाददाता इटावा से जुड़े हुए हैं, इस बात का जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले दिल्ली से भी कुलदीप भरत हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। दिल्ली का एक बार जायजा ले लेते हैं। कुलदीप, आपका रुख करेंगे दिल्ली की स्थिति, दिल्ली की सड़कों की क्या कुछ स्थिति नजर आ रही है? क्या जो वहां का चेयरपर्सन है या नगर पालिका नगर निगम की जो भूमिका है उसने जिम्मेदारी के साथ काम किया है या यहाँ पर भी लापरवाही बरती गई है? क्या कुछ नजर आया? देखिए, दिल्ली सरकार लगातार जल बोर्ड से बैठक कर रही थी कि तमाम नाले हैं जो पीडब्ल्यूडी के अंडर में आते हैं, जल बोर्ड के जो नाले आते हैं उनकी सिल्क निकाल दी गई है। लेकिन ये सिर्फ 2 दिन की बरसात में ही दिल्ली के सरकार के जो रिसीविंग एजेंसी है उनके
दावों की पोल खोल के रख दी। आप मेरे पीछे जो तस्वीर में एक मैं दिखाना चाहूंगा, देख सकते हैं किस तरह ट्रैफिक जाम की समस्या जो है, एक दिन की बारिश ने है पानी का पूरा जल भराव कर दिया, लोगों को कितनी दिक्कत हो रही है या निकलने में देखने में। नाले जो ऊपर ओवरफ्लो हो गया, सभी नालों का पानी रोड पे निकल कर आ गया, और ये तो सिर्फ एक दिन की बारिश है। लेकिन अगर अभी मानसून की आने की दस्तक है, अगले महीने तक अगर उस समय तक अगर सीधी कंजेशन है रही तो यह बहुत बुरा हाल हो सकता है। फिलहाल जो एमसीडी जो है उसमें भी कई तरह की जो पानी निकालने वाली जंक्शन मशीनें लगाई थी, लेकिन सब खोखली साबित हो रही है कि जगह जगह जनरेटर बूस्टर पंप लगे हुए जो पानी निकालने का काम कर रहे थे। कई महीनों से जल बोर्ड ने ये टेंडर दे रखा था दिल्ली के अंदर भी आने वाले मानसून को देखते हुए दिल्ली में किसी तरह की दिक्कत ना हो, लेकिन एक दिन की बारिश ने ही दिल्ली सरकार के कामों की दावों की पोल खोलकर सामने रख दी है। जी दिल्ली सरकार के कामकाजों की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। जो मॉनसून आने से पहले चिल्ला कर ये कहा जाता है कि पूरी तैयारियां चुस्त दुरुस्त हैं इन समस्याओं से निपटने के लिए, लेकिन ज़मीनी हकीकत है ये जो सामने नज़र आ रही है। हम लगातार वो तस्वीरें भी हमने दर्शकों से साझा की कि स्थितियां क्या कुछ हैं। अगर इटावा का जिक्र करें, हमारे साथ इटावा से प्रमोद दीक्षित लगातार जुड़े हुए हैं, इसके बाद अनिल जी का रुख करेंगे। प्रमोद, जैसा कि मुस्ते हसन जी कह रहे हैं, ये नगर पालिका परिषद के इंस्पेक्टर हैं, इनका कहना है कि मैनपुरी अंडर ओवर ब्रिज में ही ऐसी समस्या है और शहरी क्षेत्र में ऐसी कोई समस्या जल भराव की नजर नहीं आ रही है। क्या ये सही है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से जो इंस्पेक्टर हैं मुफ्ती हसन जी, उनका जो एक्चुअली होता क्या है कि शहर में कई इंस्पेक्टरों को वितरित किए गए हैं, मतलब हालांकि हो जाते तरीके से कि आपका क्षेत्र जो है, उनके क्षेत्र में एक मैनपुरी अंडरब्रिज ही अकेला ऐसा है जहां पर ये समस्या आए दिन बनी रहती है। जबकि मुफ्ती हसन जी के कहने के मुताबिक शहर के अंदर कई ऐसे क्षेत्र हैं, एक आपका जिला अस्पताल ले लीजिए, इटावा की कचहरी ले लीजिए, विकास भवन ले लीजिए, जितने सिविल लाइन क्षेत्र में जितने सरकारी आवास बने हैं उसमें सारों में पानी भर जाता है। या वो इटावा का एसएसपी का आवास हो या वो जो डिस्ट्रिक्ट जज हैं उनका आवास हो, इस तरीके से जो आवास बने हैं सारे जल भराव से तहत हो जाते हैं। पर हाँ, मुफ्ती हसन जी का जो क्षेत्र है उसमें मैनपुरी अंडरब्रिज ही एक ऐसा ब्रिज है जहां पर पानी आधे घंटे के अंतराल में बरसने के बाद वो एक पूर्णतः बंद कर दिया जाता है। और जिस तरीके से आज से 3-4 वर्ष पूर्व एक बच्चे की मौत हो जाती है, उसके बावजूद भी इटावा का प्रशासन उस ओर ध्यान नहीं दे रहा है, तो कहीं ना कहीं एक अन्य और हादसे का इंतजार कर रहा है, या वो इटावा का जिला प्रशासन हो या फिर इटावा का नगर पालिका प्रशासन हो। क्योंकि जैसा कि मुफ्ती हसन ने बताया, 1 दर्जन से अधिक करीब मोहल्ले हैं जो कि सारा मोहल्ले का पानी उस अंडरब्रिज के अंदर जाता है। अगर वो उसके दाएं और बाएं एक 10 फुट का नाला और 6 फुट का चौड़ा नाले का व्यवस्था कर दी जाए तो शायद इस समस्या से तत्काल निजात लोगों को मिल जाती है। क्योंकि उस ओर अभी इटावा के भाजपा के सांसद है रामचंद्र करेरिया और जो वर्तमान में जो चेयरमैन हुई है ज्योति गुप्ता, इन दोनों लोगों ने जाकर के उस मैनपुरी अंडरब्रिज का जायजा लिया था, परंतु अभी तक उसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इसकी अभी तक कोई भी जानकारी अभी तक नहीं आई है। जी आपने मुस्ते हसन जी, आपने सुना होगा बखूबी, ये कह देने से ये नहीं होता है कि समस्या नहीं है, लेकिन समस्या कितनी है, कहां पर है, ये ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि क्या है जमीनी हकीकत। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए प्रमोद। देखा जाए तो बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े वादे, और जो नगर पालिका परिषद के मुस्ते हसन जी जुड़े हुए हैं, हालांकि मैनपुरी की स्थिति को लेकर वो जिक्र कर रहे हैं कि स्थितियां ऐसी नहीं है, जल भराव की स्थिति नहीं है, ज़्यादातर जो जगह हैं वो ऐसी समस्याएं नहीं देखने को मिल रही है। लेकिन हमारे संवाददाता ने साफ की ये तस्वीर कि स्थितियां क्या कुछ नजर आ रही हैं, और इटावा की तस्वीरें हैं ये जहां पर सड़कों में पानी भरा हुआ है। जो दुकानदार हैं वो भी पहली ही बारिश से परेशान हो गए हैं क्योंकि उनकी दुकानों में पानी भर गया है और इससे परेशान हो गए हैं। पवन तिवारी हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़े हुए हैं, इसके बाद अनिल जी का रुख करेंगे, काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं अनिल जी। पवन, लखनऊ यानी कि राजधानी की क्या कुछ स्थिति नज़र आ रही है? जी आपको बता दें, राजधानी लखनऊ में अभी पहली बारिश शुरू हुई है। पहली बारिश अभी यहाँ पर हल्की बारिश हुई है, लेकिन तो
जहां पर भी बारिश तेज थोड़ी हुई है वहां पर जलभराव साफ तौर से दिख रहा है। तो जो भी नगर निगम इस बार दावे कर रहा था कि सारी नाले साफ सफाई कराए गए हैं और सारी जो है व्यवस्था चुस्त दुरुस्त की गई है, लेकिन पहली बारिश से अभी तो इतनी ज्यादा मिट्टी गर्मी थी कि सोख गया पानी में। जलभराव की स्थिति तो लखनऊ में उत्पन्न नहीं हुई है, लेकिन आगे ये देखने वाली बात होगी कि जो उनका दावा है कहाँ तक साबित होता है। बाकी जो एयरपोर्ट के किनारे किनारे जो आज जो पानी गिरा उसको जलभराव देखने को मिला, तो इससे अभी इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा है कि जो एयरपोर्ट में जलभराव की समस्या थी उसका कोई खास उपाय उन्होंने नहीं किया है, क्योंकि अभी हल्की सी बारिश में ही सड़क के किनारे किनारे पानी भर गया था। वहीं जो कॉलोनियां हैं वहां भी सड़कों किनारे किनारे पानी भर गया था। क्योंकि हल्की बारिश में क्या हालत है, तो आगे जब भारी बारिश होगी तो किस तरह से ये नगर निगम जो है इस पर काम कर पाएगा। फिलहाल साफ सफाई का दौर तो चल रहा है और नाले भी साफ सफाई कराए गए हैं, लेकिन उन नालों को कनेक्टिंग कहाँ तक हुई है, नाले क्योंकि चौक है कई जगह पर बंद है, उसके लिए भी लगातार लोगों ने शिकायत की है। काम भी चल रहा है। अब जब बारिश यहाँ पर तेज होगी तो उसके बाद समझ में आएगा कि जो नगर निगम ने दावे किए थे वो कितने सही साबित होते हैं। जी बिल्कुल, स्थितियां जर्जर हैं और गंभीर हैं, इसीलिए जनहित में यह मुद्दा उठाया गया है। हमारे साथ आलोक गुप्ता चेयरमैन हैं, मैनपुरी के प्रतिनिधि जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मैनपुरी के हालातों पर जिक्र करेंगे। अनिल शर्मा का रुख कर लेते हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल जी, आपके पास आएंगे। देखा जाए अगर इटावा और मैनपुरी का जिक्र करें तो इटावा गृह जनपद है पूर्व सीएम अखिलेश यादव का, और यहाँ पर स्थितियाँ इतनी जर्जर, इतने सालों बाद का अगर जिक्र करें, और तस्वीरें भी हमने साझा की कि क्या कुछ स्थितियाँ हैं। हालांकि ये बात अलग है कि मुफ्ती हसन जी कह रहे हैं कि नहीं, ऐसी कोई स्थिति नहीं है, जलभराव की स्थितियाँ नहीं हैं, और पहली बारिश में नगर निगम के दावों की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। क्या कहेंगे आप तैयारियों को लेकर? अनम्यूट करिएगा सर। सोनी जी, जिस प्रकार से दावे किए जा रहे हैं सफाई व्यवस्था के, बारिश ने इनकी पोल खोल कर रख दी है। उत्तर प्रदेश का कोई भी जनपद देख लीजिए, कोई भी अछूता नहीं है जहां जलभराव ना होता हो। चाहे वो मैनपुरी हो, इटावा हो, कानपुर हो, लखनऊ हो, आगरा हो, मथुरा हो, फर्रुखाबाद हो, कोई भी जनपद ले लीजिए। इटावा की जिस तरह से मुफ्ती हसन जी बात कर रहे थे, आप चले जाइए पक्के तालाब की तरफ, जहां से पक्का बाग, पक्का तालाब शहर आए। कई इस तरह के क्षेत्र में बता दूं, विजयनगर कॉलोनी है, बरहीपुरा क्षेत्र है, यहाँ कहीं भी पानी की व्यवस्था की निकासी नहीं है। एक एक डेढ़ घंटे तक लोग बस फंस जाते हैं। हाईवे से जब आप पंजाबी कॉलोनी बस स्टैंड की तरफ आएंगे, बारिश होने से अगर आधा घंटे की बारिश हो जाती है तो 1.5 से 2 घंटे के लिए आदमी वहां फंस जाता है। कुल मिलाकर पहले से कोई किसी भी नगर निगम में व्यवस्था नहीं की गई है सफाई की, और स्थिति यह है कि केवल अपनी पीठ थपथपाने का काम करते हैं। वास्तविक स्थिति यह है कि मौसम विभाग जिस तरह से पूर्व अनुमान के अनुसार कई बार पहले से घोषणा कर देता है, लेकिन इसके बावजूद तो पहले एक बात और बता दूं मैं आपको, पहले तली झाड़ सफाई हुआ करती थी, आशीष नाला गैंग लगा करती थी। नाला गैंग लगने के बाद बिल्कुल तली तक उसकी सफाई होती थी और पानी की एक बूंद नहीं रुका करती थी। इसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदार वर्तमान सरकारें हैं। तमाम सरकारें आई, लेकिन कर्मचारियों की भर्ती नहीं की गई। जब सफाई कर्मचारियों की पूर्ण रूप से भर्ती नहीं होगी तो निश्चित है कि सफाई व्यवस्था सुदृढ़ नहीं होगी। वही गिनती के सफाई कर्मचारी होते हैं, वही कर्मचारी कहां आप लगाएंगे। दूसरी बात, ठेके पर प्राइवेट लोगों को सफाई की ठेके की व्यवस्था कर दी गई। आगरा के ताजमहल के पास सरकारी व्यवस्था के बाद भी ठेके पर सारी व्यवस्थाएं दे दी गई, और यह स्थिति है कि वहां कहीं कूड़ों के ढेर होते हैं, कहीं नाले लबालब होते हैं। मैं हकीकत बात ये कह दूं कि किसी भी क्षेत्र जनपद में चले जाइए, मोहल्ले में चले जाइए, मुफ्ती हसन जी आपके क्षेत्र में मैं आपको बता दूं बहुत सी जगह पर समस्याएं बरकरार है। बिल्कुल। आपको अगर वास्तव में अगर लगता है कि नहीं है तो मैं इटावा जनपद के अपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बोलता हूं, वो आपके साथ दौरा करेंगे
और दौरे के साथ आपको नहीं, इटावा मिलेगा की तो तस्वीरें हम साझा कर रहे हैं, दौरा करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि जमीनी हकीकत हमारे संवाददाता ने पहले ही बता दी। वो तस्वीरें भी भेजी हैं जो हम आज दर्शकों को दिखा पा रहे हैं कि क्या है जमीनी हकीकत, किस तरीके से पहली ही बारिश में पोल खुलती हुई नजर आ रही है। और आपने जैसा कि कहा कि कर्मचारियों की उचित व्यवस्था नहीं है, लेकिन मैंने देखा है कि अगर संविदा में भी कर्मचारी हैं या जितने भी कर्मचारी हैं वो भी लापरवाही बरतते हैं अपनी जिम्मेदारी को लेकर। और अक्सर देखा गया है कचरे वाला कचरा लेने के लिए टाइम पर नहीं आता, तमाम ऐसी समस्याएं। साथ ही अगर किसी को नाली की समस्या है, नाली की साफ सफाई कराने को लेकर तमाम ऐसी समस्याएं सामने आती हैं। टोल फ्री नंबर भी दे दिया जाता है, बावजूद उस नंबर पर अगर कॉल करो तो समय रहते नहीं पहुंचते हैं जो कर्मचारी होते हैं कि ऐसी कोई समस्या का समाधान आम जनता को मुहैया हो सके। दावे तो बहुत बड़े बड़े किए जाते हैं। उसके लिए क्षेत्र के पार्षद और नगर पंचायत अध्यक्ष या मेयर वगैरह ये बहुत बड़े जिम्मेदार हैं, क्योंकि कर्मचारियों को अपने इर्द गिर्द बिल्कुल जिम्मेदारी बनती है। ग्रामीण और शहरी अगर क्षेत्र की बात करें तो हर एक की अपनी अपनी जिम्मेदारी निर्धारित की गई है, लेकिन बावजूद इसके तमाम ऐसी समस्याएं सामने आती हैं कि चेयरपर्सन ही इतने जिम्मेदार नहीं हैं जो ऐसी समस्याओं का निराकरण वो कर सकें। उसके लिए आम जनता को बहुत मशक्कत करनी पड़ जाती है। हमारे साथ आलोक गुप्ता जी जुड़े हुए हैं, चेयरमैन के प्रतिनिधि हैं। आलोक गुप्ता जी, आपका रुख करेंगे। मैनपुरी की स्थिति, अगर बेसिकली मैनपुरी का जिक्र करें तो वहां पर तमाम ऐसी समस्याएं, जल भराव की स्थितियां सामने आ रही हैं और इसका जिम्मेदार अगर देखा जाए तो एक चेयरपर्सन का जिक्र करें तो एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि ये बेसिक जो सुविधाएं होती हैं आम जनता के लिहाज से होती हैं और ये चुस्त दुरुस्त होनी चाहिए। सड़कें जो खस्ता हाल हैं उनका मेंटेनेंस होना चाहिए, नालों की साफ सफाई कराने की एक जिम्मेदारी होनी चाहिए। क्या लगता है ये जिम्मेदारी बखूबी निभाई जा रही है? और निभाई जा रही है तो फिर ये तस्वीरें क्यों सामने आ रही हैं? तस्वीर हो तो दिखाइए। सर ध्यान से देखिएगा, दिखाई देंगी। सवाल का जवाब दीजिए और तस्वीरें भी देखिएगा। देखिए, मैनपुरी में कोई जल भराव नहीं है और मैनपुरी में कल लगभग 3 वर्षों के अंदर इतनी भीषण बारिश हुई। समय रहते स्वयं हमने पूरे टाइम क्षेत्र में सक्रिय रह करके गैंगों के साथ खड़े होकर के सफाई की व्यवस्था कराई, जहां जाम हो रहा था खुलवाया और मैनपुरी में बिल्कुल कहीं जल भराव नहीं। सर, ये कह देना काफी नहीं है कि कहीं जल भराव नहीं है, क्योंकि हमारे संवाददाता जुड़े हुए थे, उन्होंने बराबर इस समस्या का जिक्र किया है और ये तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। चाहे हम इटावा का जिक्र करें या कानपुर का जिक्र करें या लखनऊ का जिक्र करें, तो ऐसी समस्याएं सामने आ रही हैं और आप इस बात का बार बार जिक्र कर रहे हैं कि ऐसी कोई समस्या मैनपुरी में देखने को नहीं मिलती है। फिलहाल ये समस्या है आम जनमानस के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण समस्या है और इसीलिए इस पर हम चर्चा करने के लिए बैठे हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि समस्या जो है आम जनमानस से जुड़ी हुई है। क्योंकि पहली ही बारिश में ये पोल खुलती नजर आ रही है, जो बड़े बड़े दावे किए गए थे कि जो तैयारी है वो पूरी चुस्त दुरुस्त है। कितनी तैयारी है ये आपके सामने है। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं जल भराव की स्थिति को लेकर। सड़कों में जिस तरीके से पानी भरा हुआ है और पहली ही बारिश में ऐसे हालात हैं, तो आने वाले समय में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या कुछ स्थितियों से आम जनमानस को गुजरना पड़ेगा। हर एक जिले से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे, चाहे हम लखनऊ का जिक्र करें या दिल्ली का जिक्र करें या कानपुर का जिक्र करें या इटावा मैनपुरी का, वो तस्वीरें सामने आई जो वाकई ये पोल खोलती नजर आ रही हैं कि स्थितियां और तैयारियां कितनी चरम पर रही हैं। हमारे साथ लगातार हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। कानपुर का एक बार रुख कर लेते हैं, सुरेश कुमार जुड़े हुए हैं। सुरेश, अगर देखा जाए यहाँ पर जो सड़कों की हालत है या नालों की हालत है, पहली बारिश में आपने क्या कुछ देखा और आम जनमानस को किस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ा? जी सोनी, आपको बता दें कि ये पहली बारिश नहीं है। मैंने जैसे पहले भी बताया था कि नगर निगम की पोल खोल दी थी, जहां पर एक तरफ सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री जी, ये बड़े बड़े दावे करते हैं कि कानपुर एक स्मार्ट सिटी है, कानपुर एक गड्ढा युक्त शहर है। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कानपुर को गड्ढा मुक्त नहीं, गड्ढा युक्त शहर कहना चाहिए सोनी जी इस समय, क्योंकि कानपुर में जगह जगह पर गड्ढे हैं, कहीं साफ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। नगर निगम के अधिकारी सारे सो रहे हैं, कोई भी व्यवस्था पहले से ये लोग नहीं करते हैं। न जाने क्यों ये लोग अनहोनी होने का इंतजार करते हैं।
सोनी जी आपको बता दें, अगर बात कानपुर की करें तो कानपुर में किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नगर निगम की तरफ से बारिश को लेकर के पहले से नहीं की गई है। 2 दिन की बारिश ने सारी पोल खोल के रख दी है और जहां पर सूबे के मुखिया इतने बड़े बड़े वादे करते हैं, वहां पर कानपुर की पोल साफ साफ खुलती नजर आ रही है। जो नगर निगम के अधिकारी अपने काम से मुंह चुराते हुए नजर आ रहे हैं। सड़कों के हाल खस्ता है, गड्ढे लपालप पानी से भरे हुए हैं। 2 दिन की बरसात हुई है, सड़कों में बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों पर भी सोनी जी कार्रवाई होनी चाहिए जो इन सड़क के कॉन्ट्रैक्टर और ठेकेदार होते हैं, क्योंकि जब इस तरीके के ठेके और कॉन्ट्रैक्ट इनको मिलते हैं तो इनको एक मुफ्त रकम और एक मुफ्त पैसा भी मिलता है जो सरकार द्वारा दिया जाता है। ऐसे में ये सही काम ना करें, इस काम को जो जल्दबाजी में ज्यादा पैसे बचाने की लालच में गलत तरीके से कर देते हैं, इसमें आम जनमानस की जान का और माल का दोनों का ही हानि होता है। अक्सर देखा गया कि गड्ढों की वजह से छोटे छोटे बच्चे गिर जाते हैं खेलने के चक्कर में, और गिरने से उनको चोट लग जाती है, कई बार जान हॉस्पिटल पर में बनाती है। देखा जाए तो पानी भरे होने के चलते बारिश के मौसम में अधिकतर जान जोखिम में डालकर राहगीरों को गुजरना पड़ सकता है। मुस्ते हसन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं नगर पालिका परिषद से। मुस्ते हसन जी, अगर देखा जाए नगर पालिका परिषद की भूमिका को लेकर भी हमेशा सवाल खड़े होते रहते हैं, कार्यशैली को लेकर। यहाँ पर नगर निगम की भी एक बड़ी लापरवाही देखने को मिलती है। क्या कहेंगे आप, क्योंकि अधिकतर जो स्थितियां हैं वो आपके सामने हैं। अगर देखा जाए, ये कह देना कि नहीं ऐसी कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर सार्वजनिक तौर पर बात की जाए हर एक जगहों, हर एक जिले की स्थिति को ध्यान में रखकर, तो क्या भूमिका रहती है? हमारी मैडम नगर पालिका में जो बारिश के समय में जब तेज बारिश होती है, अगर दिन भर बारिश हो जाती है तो 1-1.5 घंटे के अंदर मतलब शहर का पानी नालों के द्वारा निकल जाता है। और जब से हमारी अध्यक्ष महोदय ज्योति गुप्ता संटू ने विशेष इन चीजों पे ध्यान दिया है। अभी सुंदरपुर रोड पर कई सालों से मतलब आवागमन नहीं था पानी का, तो उनके प्रयास से उस पानी को जल भराव था उसकी निकासी कराकर, यानी आज वो वहाँ की जनता उनकी प्रशंसा करती है। मस्ते हसन साहब, इससे पहले आते हैं अनिल जी। इनके हस्बैंड जो है संटू गुप्ता ही चेयरमैन हुआ करते थे। आते हैं अनिल जी, बात पूरी इनकी सुन लीजिए। चलिए, समय कम है अनिल जी, इसलिए हम चर्चा को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सुरेश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुलदीप, भरत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जनहित में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिएगा के न्यूज़।